नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले से कुछ अति लघु प्रश्नों को करा रखा है। आज उसके आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात 943 संबंधी 1000 पुरुष था। मतलब यहाँ पे है 943 महिला पे 1000 पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनेशा वाचा, योगेश चंद्र बनर्जी, गोपाला कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि ये सारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित हुई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। अगला क्वेश्चन आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो इसका उत्तर है, गांधी जी ने 5 अप्रैल डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया कि प्रत्येक गांव गैरकानूनी नमक लाए या बनाए और बहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी तकली चलाकर सूद काटे। फिर इसके अगला पॉइंट, विदेशी वस्त्र जला दिए गए। हिंदू छुआछूतों की भावना का त्याग करें। अगला पॉइंट, सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपना जीवन जन सेवा में लगाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? तो जिन्ना ने गांधी जी के नेतृत्व की वैधता पर ही आरोप लगा दिया था। जिन्ना ने लिखा था कि जब तक आप प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो इसका उत्तर है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान लाठीचार्ज में ये बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियां, शिक्षा और डिजिटल इंडिया। दूसरा, भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए। चौथा, मतदान का अधिकार। पांचवा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम। छठवां, विविधता में एकता। सातवां, उत्पादन के मामले में
8वां भारतीय रेलवे का नेटवर्क, 9वां भारतीय सशस्त्र बल आदि ये सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई भारत को। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना। उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं। तो द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दूसरा केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच है, इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं तथा अधिकांश भूमि ढालू है, घने जंगल है जहां नारियल खूब पैदा होता है। अगला क्वेश्चन भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो इसका उत्तर है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र तल की ऊंचाई है, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रवाह, पवन दिशा, वायुमंडलीय दबाव, जल स्थल वितरण, धरातलीय बनावट, ये सारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं कई सारी है, भूकंप, बाढ़, महामारी आदि ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो वात चक्र, भवंडर, झंझावत, घूर्णन वायु ये सब चक्रवात के अन्य नाम हैं। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियां के नाम बताइए। तो त्वचा के कैंसर का कारण भी पराबैंगनी किरण है, सन वर्ग का मुख्य कारण होती है, आँखों के लिए हानिकारक है आदि। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। तो पेड़ पौधे मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य को प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सारे मिट्टी का उपयोग है, कार्य करते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है मिट्टी का उपयोग बर्तन निर्माण जैसे सुराही, मटके, कुल्हड़ में किया जाता है। मिट्टी का उपयोग भवन में जैसे ईंटों का निर्माण आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है। तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट शक्ति नगर मार्ग पर पिपरी पर स्थित है। यह रिहंद नदी को बांध कर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया। तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। तो ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश, ये सब 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण है। अगला क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई कौन थी। तो यह रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया। अगला क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी। तो यह आयरिश की निवासी थी। अगला क्वेश्चन है
अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई तथा इसकी स्थापना का श्रेय ए हो ह्यूम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के नेता थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो इसमें ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायु दाब, हवाओं की दिशावस्था आदि में परिवर्तन होता है। जेट वायुधारा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवाओं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं उसे जेट वायुधारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। तो रिहंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों से है। अगला क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। अगला क्वेश्चन, सन 1857 क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया? तो इस क्रांति या आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया गया। सभी ने स्वीकार भी किया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी देशी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज में मिलाता जा रहा था। इस कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? तो अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कारण क्या थे? तो सेना में भारतीयों के साथ वेतन तथा पदों से संबंधित भेदभाव, कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो पहले के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं वो मैंने करा दिया है। बाकी पवन सर सीरीज में अन्य क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो उसको अगले वीडियो में देख लेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।